हेलो वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने हाइपर टेंशन यानी ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना के बारे में इंफॉर्मेशन और उसका इलाज आपसे शेयर किया था। तो आज मैं हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का लो हो जाना के बारे में इंफॉर्मेशन और उसका इलाज आपसे शेयर करूँगा। हाइपरटेंशन में मैंने बताया था कि जब रगों में खून का बहाव तेज़ हो जाता है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो जब रगों में खून का यही बहाव नॉर्मल से कम या सुस्त हो जाए तो उसको हम हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का लो हो जाना कहते हैं। यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 90 से नीचे आ जाता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 60 से नीचे आ जाता है। तो जिसको हम कह देते हैं कि ब्लड प्रेशर लो यानी कि हाइपोटेंशन का इसको हम केस से तस्वर कर लेते हैं। तो इसलिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे खून का बहाव है कि वो नॉर्मल होना चाहिए, जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हाइपोटेंशन की जो वजूहत हो सकती हैं उसमें आमतौर पर जिस्म में पानी की कमी, ग़िज़ा की कमी, जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी का होना या नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करना भी इसका काज हो सकते हैं। इसकी जो आमतौर पर हाइपोटेंशन की सिम्टम्स देखने में आती हैं, ये मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आमतौर पर इंसान अपना खुद भी अंदाज़ा लगा सके कि उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है या उसका ब्लड प्रेशर लो है, यानी कि वो हाइपरटेंशन में है या हाइपोटेंशन में है। तो जब हाइपोटेंशन का पेशेंट होगा तो उसमें एक चीज़ तो ये वाज़े नज़र आएगी कि उसका जिस्म ठंडा होगा और उसको पसीना आएगा। नंबर दो, जब वो बैठ के खड़ा होगा तो उसका सर चकराएगा यानी उसको चक्कर आएंगे। ये चक्कर आना आम सिम्टम समझी जाती है हाइपोटेंशन में। इसके अलावा दिल की धड़कन होती है वो तेज़ हो जाती है, थकावट महसूस होती है, किसी काम को करने में दिल नहीं करता। तो इसके लिए जो एक सिम्टम जो है वो भी बड़ी अहम है कि जो पेशेंट होता है हाइपोटेंशन का, अगर उसको तरेलियाँ आती हैं और जिस्म उसका ठंडा है तो उसको ख्वाहिश होती है कि मुझे पंखे के नीचे बिठाया जाए, मुझे हवा दी जाए। तो ये मैं एक होम्योपैथी की जो रेमेडी है उसकी भी एक सिम्टम है, वो भी आपको आगे चल के बताऊँगा। इसका जो हम होम्योपैथी में मैं आज आपको ऐसी रेमेडीज़ बताऊंगा कि जो हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो होने में इस्तेमाल होती हैं और होम्योपैथी की टॉप किस्म की वो रेमेडीज़ हैं। उसमें सबसे पहले जो हम आम एक जो होम्योपैथी में रेमेडीज़ यूज़ करते हैं वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो सिम्टम्स पेशेंट में सामने आती हैं उसमें दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, लो ब्लड प्रेशर के साथ उसका जिस्म ठंडा हो और उसको तरेलियाँ आए यानी पसीना आए और वो ये ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि मुझे हवा दी जाए या पंखे के नीचे बिठाया जाए। जब हाइपरटेंशन की ये सिम्टम सामने आ जाती हैं तो वहाँ कार्बोवेज 30 बड़ा बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरी मेडिसिन है वो कैक्टस है। कैक्टस 30 में कैक्टस 30 की जो सिम्टम सामने आती हैं उसमें जो हाइपोटेंशन का जो पेशेंट होता है वो ये इजहार करता है कि जैसे उसकी दिल को, उसके हार्ट को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है, यानी वो जकड़न का एहसास का इजहार करेगा कि मेरे दिल में दिल को किसी ने जकड़ लिया है। तो वो समझ लें कि फिर कैक्टस 30 वहाँ बड़ा बेहतरीन काम करेगी। अगर आपके पास सिम्टम्स नहीं है तो वहाँ फिर एक जनरल सा मैं आपको मदर टेंचर आज बता देता हूँ कि जो लो ब्लड प्रेशर पे बेशक वो सिम्टम्स आप में मौजूद हैं, बेशक आप में कोई सिम्टम ऐसे ज़ाहिर नहीं हो रही, आपको समझ नहीं आ रही कि आपने कौन सी होम्योपैथी रेमेडीज यूज़ करनी है, तो वहाँ फिर आपने वेस्कम एल्बम मदर टेंचर में वो आप बाकी मेडिसिन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो बड़ी बेहतरीन वहाँ काम करती है वेस्कम एल्बम मदर टेंचर में। इसके अलावा जो हमारे पास एक होम्योपैथी में मेडिसिन है वो है बराटा म्योर 30 में, जिसको अक्सर डॉक्टर मेडिसिन पे ये पेशेंट पे यूज़ नहीं करते, हालांकि ये हाइपोटेंशन के पेशेंट पे बड़ा अच्छा काम करती है। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे कि जिनको कार्बोवेज भी दी गई, कैक्टस भी दी गई, नेटरम्योर भी दी गई और भी काफ़ी सारी मेडिसिन दी गई, लेकिन उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ। जब ब्राटा म्योर 30 में इस्तेमाल करवाई गई तो उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल, जो हाइपरटेंशन के पेशेंट थे उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल अपने नॉर्मल जगह पे आ गया। तो क्योंकि ब्राटा म्योर जो है वो निज़ाम सांप पर बड़ा अच्छा काम करती है और खून के जो निज़ाम है वहाँ भी बड़ा अच्छा काम करती है। तो इसलिए अगर आपके पास ये 4 होम्योपैथी मेडिसिन मौजूद हैं तो हाइपरटेंशन के पेशेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन चारों मेडिसिन में अपनी सिम्टम्स तलाश करके कोई भी रेमेडीज़ यूज़ कर लेगा उन सिम्टम के मुताबिक, तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो जो मैंने बताई है कि वैस्कम आलमम, वो एक जनरल सी मैंने मेडिसिन आपको बता दी है कि वो आप बाकी मेडिसिन के साथ उस मदर टेंचर को यूज़ कर सकते हैं।
उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अहम डिजीज़ के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।